क्या आप चाहते हैं आपके रिज़्क़ में बरकत हो, हर गम और मुश्किल से निजात मिले और गुनाह माफ़ हों? तो सिर्फ़ एक अमल ये सारे फ़ायदे दे सकता है। वो है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ये सिर्फ़ माफ़ी का ज़रिया नहीं है गुनाहों की, बल्कि अल्लाह की रहमत, रिज़्क़ और पूरे क़ल्ब का ख़जाना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह। अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। ये अल्लाह का वादा है। इस्तग़फ़ार करके देखो। अल्लाह ताला बार बार कहता है तौबा इस्तग़फ़ार करो, कितने ही गुनाह किए हों अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। तौबा इस्तग़फ़ार सच्चे दिल से करके देखो और अल्लाह का वादा पूरा होता देखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़ ले, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। हर तंगी से निकलने का रास्ता इस्तग़फ़ार में है। हर गम से निजात का रास्ता इस्तग़फ़ार में है। और रिज़्क़ की कमी का तोड़ अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं देता। बस इस्तग़फ़ार करके देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है और आज का सबक भी यही है। रोज़ाना कसरत से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ने की आदत बनाएँ और फिर उसके फ़ायदे